को विप्रो ने अवतार कहा। अरे लूटी कत्ल करने वालों को विप्रो ने अवतार किया। लूट कत्ल करने वालों को विप्रो ने अवतार लिखा। फिर बड़े गजब का काम किया। एक बड़े गजब का काम किया। सारे इतिहास जलाते हैं। जिन्होंने यहाँ मानव मानव में भेद किया। कितना बड़ा विद्वान कोई है, इंसान में जाति बता करके देख दे, ये बता दे कि ये जाति का ये इंसान है, उसे मैं विद्वान मान जाऊंगा। जब तुम्हें काला अक्षर मालूम है नहीं और लोगों में जातियां बनाने का काम करते हो। लूट कत्ल करने वालों को विप्रो ने अवतार कहा। और बड़े गजब का काम किया। सारे इतिहास जलाए हैं। मेरे प्यारे भाई लोगों, जिन लोगों ने यहाँ पर अत्याचार किए, देखिए हत्यारों को इन्होंने अवतार बता दिया। जिन्होंने हमारे पुरखों को मारा और उनको सताया, उन्हीं को बताया कि ये है अवतार भगवान। राजा वैदरथ मौर्य की हत्या कर दी, पीछे से कत्ल कर दिया धोखे से पुष्पमित्र शुंग, जो ब्राह्मण जाति से थे। उनका कत्ल करने के बाद पुष्पमित्र शुंग गद्दी पर जाकर के जब बैठ गया तो राज चलाने लगा। आदेश कर दिया जो बौद्ध भिक्षु हैं हमारे यानी भंते लोग, इनका कत्ल करवाना शुरू कर दिया। इतिहास छीन छीन करके इकट्ठे कर लिए और नालंदा की विश्वविद्यालय में जाकर उनमें आग लगवा दी। हमारे तुम्हारे धर्म के इतिहास पुष्पमित्र शुंग ने जला दिए, जिनकी आग 6 महीना तक नहीं बुझी। हमारे तुम्हारे इतिहास इन मनुवादियों ने जला दिए, फिर अपने मन गढ़ंत इतिहास लिखे। जैसा जैसा मन में आया वैसा वैसा लिख दिया। अपने अपने इतिहासों में जो आया मन में वो लिखा। हम लोगों को 6743 जातियों में बांट दिया और फिर मन गढ़ंत इतिहास लिखे। देखिए क्या लिखा है। मैं इनके बारे में 2 शब्दों में पोल बता रहा हूं कि सोनाए रे भैया सोना में तुमको इना ढोंगी ना की पोल रे। सोनाए रे तुमको इना ढोंगी ना की पोल। ऊपर नारियल कितना तंगड़ा, नीचे निकला खोल रे। सोना रे तुमको इन ठगिया ना की पोल रे। सोना रे तुमको इन ढोंगी ना की पोल।
क्या क्या लिखा है इन्होंने अपने मनगढ़ंत इतिहासों में? क्या लिखा गुरुदेव? जो आज तक हमारा समाज उन्हीं इतिहासों पर भरोसा करता रहा। वो क्षीर सागर में शेष नाग पर ऊपर विष्णु सोते थे, उनकी नाभि से कमल हुआ तब ब्रह्मा जी वाचन में थे। हमारा समाज भागवत सुनने जाता है, कथा सुनने जाता है, और हमारा समाज भागवत कराता भी है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, और किसी मनुवादी से मेरा कहना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर विष्णु सोते थे, उनकी नाभि से कमल हुआ बा ब्रह्मा जी फिर जन्मे थे। बता दिया है इस पृथ्वी पर जल ही जल था और कुछ नहीं था। उस जल में क्षीर सागर में एक शेषनाग रहता था। शेषनाग के ऊपर विष्णु जी सो रहे हैं और बताते हैं कि विष्णु की टोंडी से कमल का फूल पैदा हुआ। जबकि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में, तालाब, तलैया में। बता दिया विष्णु की टोंडी से कमल पैदा हुआ। उसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हो गए। उनकी नाभि से कमल हुआ फिर ब्रह्मा जी वाचन में थे, और ब्रह्मा के मुख तारे हुए फिर वो कैसे सोता होगा। ब्रह्मा के मुख चार हुए फिर वो कैसे सोता होगा। नीचे की नाक रगड़ती हो फिर आंसू से रोता होगा। बताते ब्रह्मा जी के चार मुड़ हैं, एक आगे, एक पीछे, एक और एक इधर, एक इधर। चार मूड वाला भैया पहले कैसे सो लेता होगा? पट पड़े तो नाक दब जाए, चित्त लेटे तो दब जाए, करौट ले तो दब जाए। पहली बात, ये हमारे समाजों को मूर्ख बनाने का इन लोगों ने तरीका निकाला कि समाज को मूर्ख बना करके ब्रह्मा जी को भगवान बना दिया। कह दिया ये तीनों लोगों के दाता हैं। ऊपर नारियल कितना तंगड़ा, भीतर निकला खोल रे। सोना रे तुम कौन, बिना ढोंगी न की पोल। सोना रे तुम कौन, बिना ठगिया न की पोल। और बताया है ये शस्त्र पाव की शस्त्र भुजा कुर्ता कैसे बनता होगा। शस्त्र बाहु जिसकी भुजा 17,000 बताते हैं। शस्त्र बाहु की भुजा 17,000। बताओ भैया कुर्ता कमीज कैसे बनता होगा। दो बाहों वाला व्यक्ति जाता है कि भैया कौन सड़परा में अच्छा टेलर माना हुआ है उससे कुर्ता सिलवाएंगे, और शस्त्र बाहु की 17,000 बताते हैं। कैसे कुर्ता कमीज बनता होगा भैया? शस्त्र बाहु की शस्त्र भुजा कुर्ता कैसे बनता होगा। क्या देश देश का दर्जी वो कुर्ता सिलने आता होगा। कोई नापे कोई काटे, कोई कुर्ता सिलता होगा, और नाप काट में भूल पड़े झगड़ा वहां पर होता होगा। कोई कुर्ता नापता होगा, कोई काटता होगा, और कोई सिलता होगा। प्यारे भाइयों,
जब वो कुर्ता पहनत होगा पर जाती बा में झोल, सोनाई रहे तुम कौन इन ठगिया न की बोल, सोनाई रहे तुम कौन इन ढोंगी न की बोल। हमारे समाज को बता दिया क्या, देखिए मेरे भाइयों, शस्त्राभाव की 17 हजार पूजा हुआ करती थी। हमारा समाज भागवत सुनने जाता था तो कहता था कि शास्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 17,000 होती होगी। मानते चले आए। क्यों मान लिया? क्योंकि अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं। जो जैसा कह दिया वैसा ही मान लिया। लेकिन अब तुम्हारा पाखंड चलने वाला नहीं है। सोनाई रहे तुम कौन इन ढोंगी न की बोल, सोनाई रहे तुम कौन इन ठगिया न की बोल। और लिखा, वो 60,000 सगर के बेटा मां कैसे जीती होगी। बताया जाता है कि राजा सगर के 60,000 बेटा थे। बताओ भैया कितनी लंबी चौड़ी वो माता बहन होगी जो 60,000 बच्चे पैदा कर लेती होगी। बताओ भैया कितनी कितनी झूठ। 60,000 सगर के बेटा मां कैसे जीती होगी। वो मैया का कछुअनिया थी अंडे 1000 देती होगी। वो मैया थी कि वो कछुअनिया थी जो अंडे 1000 देती हो। अगर 1 साल के अंतर से एक बच्चा पैदा किया होगा तो कै साल में 60,000 बच्चे पैदा हुए। 1,20,000 साल है दूना हो गया। तो जीते कितने दिन थे लोग? 60,000 सगर के बेटा मां कैसे जीती होगी। वो मैया का कछुअनिया थी अंडे 1000 देती होगी। पीने को दूध मिला मिट्टी खाए गुजर करी होगी। जब पीने को ना दूध मिला तो पिया जाए पातोल। रे सोनाई रहे तुम कौन इन ढोंगी न की बोल, सोनाई रहे तुम कौन इन ठगिया न की बोल। भागवतों में बता देते हैं कि 60,000 राजा सगर के बेटा थे। उसको कहते थे ये है वेद ग्रंथ, इतिहास बताते उनको। सोनाई रहे तुम कौन इन ढोंगी न की बोल, सोनाई रहे तुम कौन इन ठगिया न की बोल। हम एक दिन लंका में बच्चे कितने पैदा हुए लंका में? 72 करोड़। एक नहीं 72 करोड़ बच्चे पैदा हुए एक बार लंका में, बताया जाता है। तो पंडितों के गुरु शुक्राचार्य वहां साहित्य बताने के लिए गए तो शुक्राचार्य ने कहा, ए रावण, ये तेरे कुल खानदान का नाश कर देंगे, इन बच्चों को समुद्र में डलवा दो। तो हाल ही के बच्चे पैदा हुए बताते हैं कि समुद्र में डलवा दिए। आपके यहाँ कोई गड्ढा तालाब हो उसमें पानी भरा हुआ हो और हाल ही का बच्चा उसमें डाल करके देखिए कितने समय तक जीवित रहता है।
रावण ने समुद्र में डलवा दिए तो बताया जाता है कि समुद्र में बहते बहते एक बरगद के नीचे आ गए। तो उस बरगद ने कई वर्षों तक उन बच्चों को दूध पिलाया। प्यारे भाइयों, पंडितों के गुरु जो शुक्राचार्य जी साथ बताने आए हैं, ले जाकर के वो सब बच्चे समुद्र बीच डल पाए हैं। और बहते बहते बच्चे वो बरगद के नीचे आए हैं। फिर कई बरस तक बरगद ने बच्चों का दूध पिलाया है। सो चारों तरफ बरी के लटके खूब बना के भैया गोल, सोना रहे तुमको इन ढोंगी न की बोल, सोना रहे तुमको इन ठगिया न की बोल। अरे छोड़ सब ये पाखंड ढोंगले बौद्ध धर्म अवतार रे, ना हुआ न होगा ईश्वर का अवतार, ना हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। वो छोड़ सभी पाखंड ढोंगले बौद्ध धर्म अवतार रे, ना हुआ न होगा ईश्वर का अवतार, हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। ना हुआ है ना होगा ईश्वर का अवतार दुनिया में कभी ना हुआ और ना हो सकता है। ईश्वर पर विश्वास कर लेना ही मूर्खता है। ईश्वर केवल इन पाखंडियों के ही अवतार उनको मुबारक रहे, क्योंकि इनका इनसे काम चलता है, इनसे ये लोग पैसा